Hello everyone, I'm Shweta and I'm a postgraduate. I have done my bachelor's and master's in applied psychology. In this video, I will discuss a psychology topic which is adolescent stage from 11 to 18 years of age. Fourth stage is adolescence, which is from 11 years to 18 years. एडोलेसेंस में काफ़ी सारे ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, स्पेशली फिज़िकल डेवलपमेंट में. एडोलेसेंस में फॉलोइंग एरियाज़ में डेवलपमेंट होती है: फिज़िकल, कॉग्निटिव एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन. एडोलेसेंस का मतलब होता है वो स्टेज ऑफ लाइफ जिसमें प्यूबर्टी शुरू हो जाती है. सेकेंडली, सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है. And thirdly, the adolescent has the ability to reproduce. And also, adolescence में rapid changes होते हैं, यानी एकदम से changes होते हैं, both biologically and psychologically. Physical development में जो body है वो एकदम से grow करने लगती है. Females में उनका जो body posture है वो widen हो जाता है, muscular हो जाता है. और boys में उनकी वॉइस डीपन हो जाती है, वो भी मस्कुलर हो जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, बोथ इन गर्ल्स एंड बॉयज़ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जो रिजल्ट करते हैं इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन एंड सेकेंडरी रिलेटेड टू सेक्सुअल मैच्योरिटी. फिज़िकल डेवलपमेंट में ड्यूरिंग प्यूबर्टी जेनेटिक फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, और इनकी वजह से कुछ इंडिविजुअल्स जल्दी डेवलप हो जाते हैं, या कुछ टाइम पे होते हैं, या फिर कुछ लेट डेवलप होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेनार्क या मेंस्ट्रुएशन फीमेल्स में कभी टाइम पे हो सकता है और कुछ फीमेल्स में लेट शुरू होता है. सिमिलरली, बॉयज़ में भी कुछ फिज़िकल डेवलपमेंट्स या तो जल्दी शुरू हो जाती है या फिर कुछ बॉयज़ में लेट शुरू होती हैं. फिज़िकल डेवलपमेंट के साथ साथ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, क्योंकि जो एडोलेसेंट है वो सेक्सुअली डेवलप होता है, तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल चेंज आते हैं, जैसे बॉडी इमेज एंड देयर सेक्सुअल आइडेंटिटी. ऑल्सो एडोलेसेंट्स ऑपोजिट जेंडर या ऑपोजिट सेक्स के जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. नेक्स्ट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंटल चेंजेस. अर्ली चाइल्डहुड में इंट्यूटिव थॉट्स होते हैं, जो लेट एंड मिडिल चाइल्डहुड में लॉजिकल थॉट्स बन जाते हैं. सिमिलरली, एडोलेसेंस में उनका जो थॉट प्रोसेस है वो और ज़्यादा लॉजिकल हो जाता है, आइडियलिस्टिक हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, और वो एग्ज़ामिन करना या एनालाइज करना शुरू कर देते हैं अपने थॉट्स, दूसरों के थॉट्स, और दूसरे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं. जीन पियाजे की जो स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट, लास्ट स्टेज है, ये होती है एडोलेसेंस में. इसमें जो एडोलेसेंस है अपनी मेंटल इमेजेस के साथ लॉजिक लगाते हैं और एक्सपीरियंसेस जोड़ते हैं, और इसको मिला के वो एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं. इस फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग की डेवलपमेंट की वजह से वो एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं और उनको सोचना शुरू कर देते हैं कि आइडियली क्या होना चाहिए, और इस चीज़ को वो अप्लाई करते हैं अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर, और इसके बेसिस में कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आइडियल पेरेंट कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वो सोच सकते हैं, और फिर इसी से रिलेटेड अपने पेरेंट्स को भी सोचते हैं, और फिर आइडियल स्टैंडर्ड्स को और अपने जो खुद के पेरेंट्स हैं उनको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं. एडोलेसेंट्स की लॉजिकल थिंकिंग के लिए जीन पियाजे ने एक टर्म दिया है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, जिसका मतलब ये होता है कि जो एडोलेसेंट है उनकी थिंकिंग एक सिस्टमैटिक मैनर में हो जाती है, यानी अब वो ये सोच सकते हैं कि कोई भी एक्शन जो हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है, पॉसिबल कॉजेज़ क्या है. यही लॉजिकल थिंकिंग एडोलेसेंट की मोरल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है. यानी जो प्री डिफाइंड रूल्स है या जो सोशल रूल्स हैं जो वो चाइल्डहुड में मानते आ रहे हैं,
उनका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन वो ढूंढ लेते हैं, यानी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं रिगार्डिंग द रूल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जब वो एडोलेसेंट चाइल्ड था तब वो ये सोचता था कि स्मोकिंग इज़ वेरी बैड। जब वो एडोलेसेंट हुआ, उसने अपने पीयर्स को, फ्रेंड्स को स्मोक करते हुए देखा, तो वो इस मोरालिटी को क्वेश्चन करेगा कि कैन आई स्मोक, इज स्मोकिंग गुड? अगर स्मोकिंग बैड है तो मेरे आसपास के लोग स्मोक क्यों कर रहे हैं? और इसके बेसिस पे वो ये डिसीजन भी ले सकता है कि कैन आई स्मोक। एडोलेसेंट स्टेज में भी ईगोसेंट्रिज्म डेवलप हो सकता है। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है सेल्फ फोकस, यानी अपने ऊपर फोकस। डेविड एल्काइंड के अकॉर्डिंग इसके ईगोसेंट्रिज्म के दो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी दो तरीके से कोई एडोलेसेंट सेल्फ फोकस होता है, मेजरली और मेनली, विच आर फर्स्ट इमेजिनरी ऑडियंस एंड सेकंड पर्सनल फैबल। इमेजिनरी ऑडियंस में, एज द नेम इम्प्लाइज, एडोलेसेंट इमेजिन करता है ऑडियंस को, यानी लोगों को, कि कहीं लोग मुझे देख तो नहीं रहे, कई लोग मुझे नोटिस तो नहीं कर रहे, मेरे बिहेवियर को तो नहीं जज कर रहे हैं। ऐसे ऐसे थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, और इन थॉट्स या इमेजिनरी ऑडियंस की वजह से एडोलेसेंट्स मोस्टली सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। सेकेंड इज़ पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल का मतलब होता है सेंस ऑफ यूनिकनेस, यानी वो सेंस होना कि मैं यूनिक हूँ या किस वे में यूनिक हूँ, ये भी डेवलप हो जाता है। पर इस सेंस ऑफ यूनिकनेस की वजह से ऐसे थॉट्स या ऐसे बिलीव्स भी बन जाते हैं कि कोई मुझे समझता नहीं है क्योंकि मैं इनसे अलग हूँ। थर्ड डेवलपमेंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी। दिस इज़ एरिक एरिक्सन्स फिफ्थ स्टेज, विच इज़ आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट होता है टू फॉर्म एन आइडेंटिटी, यानी अपनी एक खुद की आइडेंटिटी बनाना जो एक एडोलेसेंट को उनके पेरेंट्स और आसपास के लोगों से अलग करती है। इसकी वजह से पेरेंट्स और एडोलेसेंट्स के बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। पर जो एडोलेसेंट इसको कॉन्फ्लिक्ट को कोप अप कर लेते हैं और अपनी एक सेंस ऑफ सेल्फ एस्टैब्लिश कर देते हैं बाय फाइंडिंग देयर आइडेंटिटी, दैट मीन्स दे हैव डेवलप्ड देयर आइडेंटिटी। वही अगर एडोलेसेंट अपनी एक आइडेंटिटी नहीं फॉर्म कर पाता तो दे डेवलप अ सेंस ऑफ कन्फ्यूजन। इस स्टेज में दो चीज़ होती है। पहले, या तो वो इंडिविजुअल या एडोलेसेंट अपने आप को आइसोलेट कर लेगा या अलग कर लेगा फ्रॉम देयर फैमिली एंड पीयर्स और फ्रेंड्स। सेकेंडली, या फिर वो अपनी आइडेंटिटी खो देगा इन द क्राउड, यानी वो अपनी आइडेंटिटी फॉर्म नहीं कर पाएगा। और इसीलिए एडोलेसेंस में बहुत कन्फ्यूजन भी रहता है, बिकॉज दे वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट बट एट द सेम टाइम वो डरते भी हैं, दे आर अफ्रेड ऑफ इट, क्योंकि अपने आप से कोई इनिशिएटिव लेना होता है, इसीलिए वो थोड़ा डरते भी हैं। और ये लीड करता है या तो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इनसिक्योरिटी, या फिर हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इनसिक्योरिटी। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस तब जब वो खुद करने से, अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करने से डरते हैं, और हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस तब जब वो अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर लेते हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स एडोलेसेंट की आइडेंटिटी फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कल्चरल बैकग्राउंड, फैमिली एंड सोशल वैल्यूज़, एथनिक बैकग्राउंड एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। अनदर चेंजेस इन एडोलेसेंस इज़ वो अपनी फैमिली को टाइम कम देते हैं या बिल्कुल भी नहीं देते हैं, और पीयर्स एंड फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम देते हैं, क्योंकि उनमें एक नीड होती है टू बी सपोर्टेड एंड एक्सेप्टेड बाय देयर पीयर्स। और पीयर्स एंड फ्रेंड्स के साथ रहने में एक पॉजिटिव यह है कि वो सोशल स्किल्स अपनी रिफ़ाइन कर लेते हैं या फिर नई नई स्किल्स डेवलप करते हैं, एंड अलग अलग तरह के सोशल बिहेवियर्स भी अडॉप्ट करते हैं। बट एट द सेम टाइम नेगेटिव इफ़ेक्ट यह है कि अलग अलग सोशल बिहेवियर अडॉप्ट करना या अपनाने के चक्कर में या ट्राई करने के चक्कर में और पीयर ग्रुप में एक्सेप्ट होने के चक्कर में वो अनहेल्दी बिहेवियर्स भी अडॉप्ट कर लेते हैं। लास्टली, एडोलेसेंस में ये भी नीड होती है टू डेवलप अ करियर, यानी वोकेशनल कमिटमेंट।
और इससे रिलेटेड एडोलेसेंट्स डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब उनकी थिंकिंग तो डेवलप हो ही गई है, तो वो अब डिसीजंस लेना भी शुरू कर देते हैं। लास्टली, एडोलेसेंस में इतने सारे चेंजेस की वजह से कुछ मेजर कंसर्न्स या इश्यूज भी होते हैं। देयर आर मेनली 3 major issues in adolescence, which are first, delinquency, second, substance abuse, and third, eating disorders. Apart from this, one more major concern is peer pressure, जिसकी वजह से adolescents can adopt a positive or negative behavior. नेगेटिव ऐसे कि बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर एक एडोलेसेंट स्मोकिंग करना शुरू कर सकता है. दिस इज़ द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर प्रेशर. ऑल्सो पीयर कैन इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली, यानी पॉजिटिव पीयर प्रेशर भी होता है जिसमें जो पीयर्स होते हैं यानी मोर और लेस सेम एज ग्रुप के लोग जो आपकी सराउंडिंग में हैं, वो अगर करियर ड्रिवन है तो जो एडोलेसेंट होगा वो भी गोल ओरिएंटेड एंड करियर ड्रिवन हो सकता है. फर्स्ट इज़ डेलिक्वेंसी, डेलिक्वेंट बिहेवियर. ये काफ़ी बार वर्ड सुना होगा. तो डेलिक्वेंट या डेलिक्वेंसी का मतलब होता है वो सारे अनहेल्दी या सोशली अनएक्सेप्टेड बिहेवियर जो एक लीगल ऑफेंस भी हो सकते हैं या फिर क्रिमिनल एक्ट भी हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रूएंसी यानी गायब हो जाना, रनिंग अवे फ्रॉम होम, स्टीलिंग एक्सेट्रा. और वो एडोलेसेंट्स जो डेलिक्वेंट बिहेवियर परफॉर्म करते हैं या डेलिक्वेंट होते हैं उनका सेल्फ आइडेंटिटी नेगेटिव होता है, ट्रस्ट भी बहुत कम होता है यानी मिसट्रस्ट होता है, और दे हैव लो लेवल ऑफ अचीवमेंट. बेसिकली जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं या नेग्लेक्ट करते हैं वो बच्चे मोस्टली डेलिक्वेंट होते हैं. पर लेकिन जो एडोलेसेंट या बच्चे डेलिक्वेंट हैं वो चेंज भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पॉजिटिव पीयर ग्रुप एंड पॉजिटिव पीयर प्रेशर. सेकेंड इज सब्सटेंस अब्यूज़. सब्सटेंस अब्यूज़ में सब्सटेंस का मतलब कोई भी सब्सटेंस, चाहे टोबैको हो, अल्कोहल हो या ड्रग हो, उसका ओवरडोज होना या फिर उसका अब्यूज़ करना. कुछ एडोलेसेंट्स का ये रीज़न होता है कि सब्सटेंस अब्यूज़ करने का कि इट इज़ देयर वे ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस, यानी कोई भी स्ट्रेस या स्ट्रेसफुल सिचुएशन से या फिर उनकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस हो रहा है उससे कोप करने का या सुलझने का एक तरीका है. और कुछ एडोलेसेंट्स के केस में पीयर प्रेशर की वजह से भी सब्सटेंस अब्यूज़ हो सकता है, क्योंकि उस एडोलेसेंट को उस पीयर ग्रुप में एक्सेप्ट होने की नीड है, यानी वो उस ग्रुप में शामिल होना चाहता है. अनदर रीज़न ये हो सकता है कि उनका एक डिज़ायर है कि उन्हें अडल्ट्स की तरह बिहेव करना है. जो एडोलेसेंट सब्सटेंस अब्यूज़ में जाते हैं या सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं वो मोस्टली इम्पल्सिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, एंग्शियस होते हैं, डिप्रेसिव होते हैं और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं. उनकी सेल्फ़ एस्टीम भी बहुत लो होती है और उनकी अचीवमेंट की एक्सपेक्टेशन भी बहुत कम होती है, यानी उनका अचीवमेंट की तरफ या करियर की तरफ, उनकी लाइफ की तरफ ध्यान ही नहीं होता है. अगर ड्रग यूज़ या सब्सटेंस अब्यूज़ काफ़ी लंबे टाइम तक चला तो फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी भी हो सकती है जिसको एडिक्शन कहते हैं. सब्सटेंस अब्यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए पॉजिटिव रिलेशन होना किसी एडोलेसेंट की लाइफ में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पेरेंट्स से हो, केयर गिवर से हो, पीयर्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो या किसी भी अडल्ट्स के साथ हो. थर्ड एंड लास्ट कंसर्न इज़ ईटिंग डिसऑर्डर्स. या तो फिज़िकल डेवलपमेंट की वजह से, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्यूबर्टी चेंजेस, या फिर थॉट्स की वजह से रिगार्डिंग सेल्फ आइडेंटिटी. एडोलेसेंट्स आर मोर कॉन्शियस विद देयर सेल्फ और इसके चक्कर में वो ईटिंग डिसऑर्डर्स डेवलप कर लेते हैं बिकॉज दे फील दैट दे आर डिससैटिस्फाइड विद देयर बॉडीज़. 2 types of eating disorders are anorexia nervosa and bulimia. एनोरेक्सिया नर्वोसा में जो एडोलेसेंट होता है उसका सिर्फ एक ही फोकस होता है कि उसे पतला होना है, बिकॉज़ वो अपनी बॉडी से डिसैटिस्फाई है, चाहे उसका वेट कितना भी कम हो
और इसकी वजह से वो अपने आप को स्टार्व करते हैं और यानी भूखा रखते हैं और उनका वेट कम होता जाता है। मीडिया इन्फ्लुएंसेस या मीडिया मॉडल्स इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं टू इन्फ्लुएंस द एडोलेसेंट्स। ब्लूमिया में बिंज एंड पर्ज ईटिंग पैटर्न होता है। बिंज मतलब ठूसना, बहुत सारा खाना, और पर्ज मतलब निकालना, या तो वॉमिट के थ्रू या फिर डाइजेस्टिव लैक्सेटिव्स के थ्रू। और वॉमिटिंग सेल्फ इंड्यूस्ड होती है, यानी ज़बरदस्ती की वॉमिटिंग करते हैं। वॉमिट और लैक्सेटिव के अलावा वो फास्ट भी रखते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स कंपैरेटिवली या मोस्टली फीमेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। थैंक यू। For any queries, you can mail me on this email ID. For more information, follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box below. Subscribe to my channel and don't forget to like, share and comment. Bye bye.